हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज फिर हम लोग आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन हो चुका है सभी प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर सब लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया था। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन जो है वो आज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो चलिए, अब हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि क्या मोटे मोटे बदलाव जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो बदलाव है वो ये है कि जो स्टडी का फॉर्मूला होगा, यानी जो पढ़ाया जाएगा, हमारा एकेडमिक जो पूरा ईयर होंगे, जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसे 5334 के फॉर्मूले पर डिवाइड करा गया है। तो ये क्या है 533 का फॉर्मूला, इसे समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, बट उतना ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी ये पॉलिसी जो है एप्लीकेबल नहीं हुई थी। बट क्योंकि अभी से हरी झंडी दे दी गई है, जल्दी ये एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आपके पास 5 ईयर का जो है वो फंडामेंटल स्टडी रखा गया है, यानी फर्स्ट से लेकर सेकंड, जो यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, सेकंड तक की जो क्लासेस हैं बच्चों, उन्हें 5 ईयर यानी फंडामेंटल एजुकेशन बताया गया है, फंडामेंटल कैटेगरी में रखा गया। सेकंड कैटेगरी है थर्ड से फिफ्थ क्लास तक, उसे प्रिपरेटरी क्लास में रखा गया है, प्रिपरेटरी सेक्शन रखा गया है। तो दैट इज व्हाट 5+3। देन नेक्स्ट पार्ट है मिडिल 3 ईयर, जो मिडिल ईयर है, जो कि 6 to 8th क्लास है आपकी, उसको मिडिल क्लास बोला गया है, मिडिल ईयर बोले गए हैं, 3 मिडिल ईयर। और लास्ट है आपके पास सेकेंडरी ईयर्स बोले गए हैं, जिनको 4 ईयर लास्ट के, जो कि 9th to 12th क्लास है आपके पास। तो ये आपके पास 5+3+3+4 का फॉर्मूला, यानी एजुकेशन वैसी की वैसी ही है अभी भी, लेकिन सिर्फ उसे क्या करा गया, कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया। बेसिक में, फिर एडवांस बेसिक है, फिर आप एडवांस में आ गए, तो उस तरीके से इसको डिवाइड करा गया। तो पहला जो 5 साल का पोर्शन है, जो कि आपका नर्सरी, केजी, यूकेजी वगैरह सेकंड क्लास तक है, उसे 5 ईयर का पीरियड दिया गया है अब। और जो प्रिपरेटरी क्लास है, दैट इज 3rd to 5th, दैट इज ऑब्वियसली वो 3 ईयर का जो है आपके पास पीरियड रखा गया। और फिर 3 साल जो है मिडिल ईयर माने गए हैं, 6 to 8th क्लास। एंड फिर पूरा का पूरा 9th क्लास से ही आपका सेकेंडरी जो है वो पोर्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट जो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है कि अब जो बोर्ड की परीक्षा होगी, यानी जो आपको बोर्ड पेपर देना पड़ता था, वो सिर्फ 12वीं क्लास में ही देना पड़ेगा। अब आपको 10th बोर्ड खत्म कर दिया गया है। तो शायद 10th वाले बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि ये जो है नई जो है स्कीम जो लागू करी गई है। तो 10वीं का जो बोर्ड है वो खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 12वीं क्लास में ही बोर्ड की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक अलग सी बात है कि एमफिल जो है वो बंद कर दिया गया है। अब आपको एमफिल की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, जो 5वीं तक के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 5th तक है, यानी प्रिपरेटरी क्लास जो है, उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज और जो भी हमारी मेन लैंग्वेज होगी, जो हमारी मातृभाषा होगी, जो हमारी मेन लैंग्वेज है, उसमें ही पढ़ाई कराई जाएगी। और इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा, यानी मेन जो प्रेफरेंस है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज या जो भी हमारी मेन लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उसी टंग को मेन इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका 4 ईयर का जो सेकेंडरी पार्ट है, उनकी जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर बेस में होगी। जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम जो है वो ज्यादातर कॉलेजेस में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको 9वीं से 12वीं में भी सेमेस्टर सिस्टम का जो कैटेगरी है वो लेकर आया गया है। इसके अलावा जो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से 12वीं तक के बच्चों की बात करूं, तो 12वीं तक के बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी न्यूज है कि सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम सेमेस्टर बेस पर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि 10वीं में जो है वो बोर्ड की परीक्षा जो पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो वहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव करा गया है कि जो कॉलेज की डिग्री है, उसके 2 ऑप्शन तैयार करे गए हैं, 3 और 4 साल की डिग्री। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो मर्जी ले सके, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 4 साल की डिग्री लें। लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन करनी है तो आपको 4 ईयर की डिग्री लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप कॉलेज का पहला साल कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट पकड़ाया जाएगा, जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको डिप्लोमा पकड़ाया जाएगा, और आपको 3rd ईयर कंप्लीट करेंगे तो डिग्री। यानी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद छूट जाती थी उनकी पढ़ाई, किसी भी वजह से, फाइनेंशियली या कुछ भी चीजें, या सेकंड ईयर के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, तो उन लोगों का वो पूरा 2 साल बर्बाद हो जाता था, बिकॉज डिग्री जो है वो आपको 3 साल बाद मिलती है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि अगर वो 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो दे हैव कुछ उनके पास प्रूफ है कि वो शो कर सकते हैं कि उन्होंने 1 साल की कॉलेज की पढ़ाई करी है, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल की अगर उन्होंने पढ़ाई करी तो डिप्लोमा उनके हाथ पे, और अगर 3 साल की डिग्री पूरी करी है तो उनको डिग्री, 3 साल अगर उन्होंने कंप्लीट करे हैं तो डिग्री मिल जाएगी। और जो बच्चे 4 साल की डिग्री लेंगे कॉलेज से,
उन लोगों को आगे एमए वगैरह करने के लिए जो है 1 साल के पीरियड में ही वो एमए कर सकेंगे, राइट। और जो एमफिल है उसे अब स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ेगा, यानी एमए के बाद ही वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो खत्म कर दी गई है। तो होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस न्यूज़ से खुश हो रहे हों। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज में भी बदलाव करे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज है बच्चों वो ये है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसे एप्लीकेबल करा जाएगा। मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि कैसे इसे एजुकेशन सिस्टम में लाया जाएगा, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट एक कोर्स में एडमिशन लेता है और अगर उसे वो कोर्स पसंद नहीं आता है तो वहाँ से वो ब्रेक लेकर दूसरे कोर्स में जा सकता है, दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसके अलावा काफ़ी कोर्सेज जो है ई कोर्स भी स्टार्ट करे गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो गई है हमारे देश में भी। तो हमें भी इस तरीके के कोर्सेज की बहुत सारी ज़रूरत है, यानी काफ़ी सारे बड़े बड़े बदलाव करे गए हैं। तो इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी न्यूज़ इस बारे में आती है बच्चों तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर शेयर करिएगा।